देखो अगर कहीं स्पेस कम है वहां पे हम लोग बेसिकली कंपोस्टिंग का यूज करते हैं। देखो इसमें लिखा है ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट स्पेस फॉर लैंडफिल्स बायो वेस्ट इज अलाउड टू डिकम्पोज इन अ मीडियम डिजाइन फॉर द पर्पस। ओनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल यूज इन कंपोस्टिंग। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, मतलब जो भी जो कि अगर हमारा बैक्टीरिया के प्रेजेंस में है, वायरस के प्रेजेंस में है, तो वो उसको डिकम्पोज कर देता है पूरा। गुड क्वालिटी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मैन्योर इज फॉर्म फ्रॉम द कंपोस्ट एग्रीकल्चर पर्पस। अब हम लोग देखो क्या करते हैं, जो भी पत्ता, केला का पत्ता हो गया, आम का पत्ता हो गया, या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट खाना जो हम लोग देखते हैं, फ्रूट्स का, उन सब वो क्या करता है कि एक गड्ढे में वो डाल के छोड़ देता है, वो धीरे 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 डिकम्पोज होता है, और वो क्या होता है, खाद का फॉर्म कर लेता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि गाय का जो गोबर देते हैं कुछ दिन के लिए, तो उसका फिर हम लोग खाद में यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग इसको भी करते हैं। तो ये सबसे जहाँ पे स्पेस कम है वहां पे हम लोग सबसे ये वहां फॉर्म होता है यूज करने का। जो भी हमारे पास सीवेज कचरा है, या फिर खरपतवार है, या फिर पेपर है, जो भी चीज है जो हमारा बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, यूज करते हैं। देखो उसके बाद लिखा है इन समरी प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन दैट शुड बी ऑब्जर्व कंपनीज ग्लोबली। हमारे को हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे कंपनी भी चलाया गया है, बहुत सारे जो हमारे पास कंपनी है जो हमारा जो सब जगह से प्लास्टिक वेस्ट कम्पैक्ट करके अभी तो कंस्ट्रक्शन में भी यूज होने लगा है प्लास्टिक वेस्ट, तो बहुत सारा यूज होने लगा है। अभी देख रहे हैं क्लीन इंडिया का प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि हर घर से दिस विल कीप द इन्वायरमेंट क्लीन एंड रिड्यूस हेल्थ एंड सेटलमेंट प्रॉब्लम। बेसिकली ये तो सही है। देखो उसके बाद देख रहे हैं हजारडस वेस्ट के बारे में। उसमें लिखा हुआ है कि वेस्टेज आर क्लासिफाइड एज बीइंग हैजार्डस व्हेन दे डिस्प्ले वन और मोर रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एक्सप्लोसिव, ऑक्सीडाइजिंग, फ्लेमेबल, इरिटेंट, हार्मफुल, टॉक्सिक, कार्सिनोजेनिक। मतलब ये बेसिकली दिखा रहा है ना कि जो भी हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल था, जिससे क्या इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट पे जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव करता है। जिन्हें हम देखते हैं कि जो भी एक्सप्लोसिव नेचर होता है, जो भी बॉम्ब वगैरह बनाया जाता है, जो होता है मटेरियल, वो सब बहुत एक्सप्लोसिव होता है। और वो सब जो भी ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल होता है, जो जो जलने वाला था, फ्लेमेबल मटेरियल होता है। तो इन इन सब की वजह से हम लोग छोड़ देते हैं, तो वो हमारा क्या करता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन्वायरमेंट में। तो ये सब को हम लोग हजार्डस वेस्ट बोलते हैं। उसके बाद लिखा है यूनिवर्सल वेस्ट इज कैटेगरी ऑफ हजार्डस वेस्ट that generally pose a lower threat relative to other hazardous waste are ubiquitous and produced in very large quantity by us. Some of the most common universal wastes are fluorescent light bulbs। देखो फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब में क्या होता है, ये भी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल हमारा ऐड करते हैं। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे पास सीएफएल बल्ब होता है या फिर ट्यूबलाइट होता है, उसमें ना आर्गन आर्गन डाला होता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग ज्यादा मिलता है। तो आर्गन क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की तरह बिहेव करता है। और उसको हम लोग अगर हम उसको फेंक देते हैं, अगर उसको हम ऐसे ही रखने देते हैं कहीं भी, अगर वो स्टोर करते हैं, तो वो क्या करता है कि हमें हार्मफुल करता है। उसके बाद दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, सम स्पेशल बैटरीज। बैटरीज में क्या होता है, हमारा लेड का, उसमें H2SO4 भी होता है। देखो उसमें लिखा हुआ लिथियम और लेड लेड कंटेनिंग बैटरी। तो जो भी लेड बैग देखते हैं, तो लेड से हम लोग का कैंसर के बाद जैसा बीमारी होता है, हम लोग छोड़ देंगे तो हमारे पास बीमारी बढ़ जाएगा। कैथोड रे ट्यूब ये भी वैसे ही होता है। कैथोड रे ट्यूब जो हमारा यूज होता है, वो पहले के जमाने में जो टीवी आते, जो हमारा वो एक बल्ब टाइप का लगा रहता था, जो बड़ा वाला टीवी आता था, उसके पीछे बल्ब लगा होता था, वो हमारा कैथोड रे ट्यूब होता था। उससे क्या होता था कि जो स्क्रीन पे जो भी हमारा दिख रहा ट्यूब के थ्रू दिखता था। उसको मरकरी कंटेनिंग डिवाइसेस। हम लोग देख रहे हैं कि मरकरी की वजह से हमारा जो भी डिजीज हो रहा है, उसको हम मीना माता डिजीज बोलते हैं। तो मरकरी हमारे एनवायरमेंट के लिए। उसके बाद देखो लिखा हुआ है हाउस होल्ड हैजार्डस वेस्ट आर ऑल्सो रेफर टू एज डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट
or home materials is a waste that is generated from residential households. HHW only applies to waste material that are labeled and sold for home use. अब इसमें दिखा रहा है कि जो इंडस्ट्री को छोड़कर अगर हम लोग हाउस होल्ड का बात करें तो वहां पे जो हम लोग नॉर्मल करते हैं, जो भी हम लोग लैंप वगैरह यूज करते हैं, सीआरटी जो टीवी के पीछे लिखा हुआ रहता है, उन सब से भी क्या होता है, हजार्डस वेस्ट हमारा होता है। लेकिन क्या होता है, वो हमारा बहुत कम उसका इंटेंसिटी बहुत कम होता है, क्योंकि उसको पीछे लिखा रहता है फॉर होम यूज। ठीक है, तो उसको उस टाइप से बनाया जाता है कि उससे हमारा जो वेस्ट निकल रहा है वो उसका उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो कम रहे। Waste generated by a company or an industrial setting is not HHW. The following list includes categories often applied to household hazardous waste. It is important to note that many of these categories overlap and that many household waste can fall into multiple categories. तो पहला क्या लिखा हुआ है, क्या क्या आता है? पेंट एंड सॉल्वेंट, automotive waste, used motor oil, antifreeze, pesticides, mercury containing waste, aerosols। aerosols तुमको बताएं क्या होता है? कास्टिक जो भी हमारा बाथरूम क्लीनर होता है या फिर कपड़ा साफ करने वाला सर्फ होता है, सर्फ में भी कास्टिक का फॉर्मेशन होता है। उसमें रेफ्रिजरेंट कंटेनिंग अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेंट कंटेनिंग अप्लायंसेस हम लोग जनरली देखते हैं कि जो पीछे जो हमारा उसका कूलिंग रहता है, कूलिंग उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंप्रेसर। कंप्रेशन में जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है वो भी उसमें भी अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को। सब स्पेशली बैटरीज, बैटरी की वजह से तो ऑब्वियसली होता है। एम्यूनिशन, कार बैटरी, रेडियो एक्टिव वेस्टेज, तो ये सब जो भी हमारा लिखा हुआ है ये सब कॉज करता है एचएचडब्ल्यू को, मतलब हैजार्डस हाउस होल्ड हैजार्डस वेस्ट जो होते हैं उसको हम लोग। उसके बाद देखो लिखा है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। हैजार्डस वेस्ट दैट और डिस्पोजल may be freshly generated from an industrial operation. They may be old stored chemicals or they have been shifting in dump site. At the dump site, component chemicals difficult to identify. They are likely to have reacted with one another. They may have already affected the surrounding soil and water. इसमें दिखा रहा है कि जो भी जहाँ पे डंप करते हैं तो वो डंपिंग में क्या होता है कि हम लोग को ये पता नहीं होता है कौन कौन सा इसमें केमिकल अगर प्रेजेंट है, तो वो दोनों क्या होता है, एक केमिकल दूसरे केमिकल से रिएक्ट कर जाता है। बाद उसके उसमें क्या इफेक्ट होगा, उसमें क्या जो उसका जो रिजल्टेंट निकलता है वो रिजल्टेंट क्या होगा वो हम पता नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बहुत ज्यादा खराब निकल रहा है, हमारा उसमें रिजल्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो रहा है, फिर बहुत ज्यादा अल्कलाइन नेचर में निकल रहा है, तो वो क्या करता है कि हमारा सॉइल को भी इफेक्ट करता है और हमारा भी इफेक्ट करता है। Land disposal and incineration are two main dump site remediation problem method. Type of waste treatment in physical and chemical neutralization or stabilization. Some treated hazardous waste can even be reclaimed or recycled. इसमें दिखा रहा है कि देखो जैसे ऊपर में हम लोग पढ़ते हैं कि लैंड डिस्पोजल में, तो इंसिनरेशन में अगर हम लोग बेसिकली हम लोग जनरली घर के आसपास से कहते हैं बहुत सारा कचरा होता है उसको जलाकर छोड़ते हैं, वो हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, राख हो जाता है। लैंड डिस्पोजल भी हम लोग कि क्या होता है कि कहीं कहीं अगर बहुत ज्यादा कम्युनिटी कम है तो वो क्या होता है कि बड़ा सा एक एरिया गड्ढा खोद दिया जाता है, उसमें सब कचरे को डालते रहते हैं, कैमरा यूज होता है। उसको लिखा है इंडस्ट्रीज प्रीफर टू डिस्पोज ऑफ दियर हैजार्डस वेस्ट यूजिंग अ लैंड डिस्पोजल मेथड कॉल्ड डीप वेल इंजेक्शन। Little into wells located in impervious rock formation that suppose keep the waste isolated from the groundwater and surface water। मतलब ये क्या कहा है, जब इंडस्ट्री से हमारा जो निकल रहा है केमिकल जो निकल रहा है उसको उस इस तरह से हम लोग उसको हम लोग ग्राउंड वाटर के ग्राउंड वाटर को बचाते हुए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग डिस्पोज करते हैं। Unfortunately, hydrogeologists now predict that groundwater flow actually does occur in most previously designated impervious rock formation. Affected waste often migrates into the groundwater reservoirs called aquifers। एक्वीफर्स क्या होता है, दो इम्परवियस लेयर के बीच में हमारा जो वाटर प्रेजेंट होता है ना,